ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी अगेन एनिमल फॉर्म ऑन एनिमल फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। और लेट मी शेयर यू द स्क्रीन अगेन। Ideology, naivety, oppression, and animal form and their relation to the animal form. These are the angles. Basically, it is the same angle, three different shades. The same angle having two or three different shades. One is called the ideological nature, and what is naivety and its relationship to oppression and the rule, and how these things are depicted in the text of the animal form by जॉर्ज ऑरवेल। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक थ्योरी के बारे में, एक मार्क्स मॉडर्न न्यू मार्क्सिस्ट ऑथर हैं लुई एल्थुजर। लुई एल्थुजर कहते हैं कि जो स्टेट होती है उसके पास दो किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। वो दो तरह से स्टेट जो है वो दो तरह से कंट्रोल करती है सिस्टम को। एक जैसे हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, वन इज कॉल्ड, यानी स्टेट के दो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं RSA and second is called ISA. RSA का मतलब होता है रिप्रेसिव स्टेट apparatus, repressive state apparatus, and ISA mean ideological state apparatus. So every state, we are talking about the modern world, modern states, nation states, how they control the public. तो हम कह सकते हैं स्टेट के दो आर्म होते हैं, जैसे एक इंसान के दो बाजू होते हैं, दो आर्म्स हैं। तो एक है उसका आर्म जिसे हम कहते हैं रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, जिसमें उसकी फोर्सेस आ जाती हैं, जैसे पुलिस फोर्स है, आर्मी है, सीक्रेट एजेंसीज हैं। कोलेक्टिवली दे आर कॉल्ड द रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। यानी स्टेट कंट्रोल करती है ताकत के साथ, पावर के साथ। अगर हम नॉवल की बात करें तो नॉवल में नेपोलियन का जो रूल है, जो रजीम है, उसमें RSA हम कहेंगे डॉग्स को। डॉग्स आर द सिंबल्स फॉर RSA इन द नॉवल। सो डॉग स्टैंड्स फॉर रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, जहां पे कुवत का इस्तेमाल करके चीजों को कंट्रोल किया जाता है। एंड सेकंड या अदर, वो पहला भी हो सकता है, इनमें से कोई पहला दूसरा नहीं है, एक्चुअली टू है, कोई भी आप पहले नंबर पे ले सकते हैं आप उसको। दूसरा जो स्टेट का तरीका होता है लोगों को कंट्रोल करने का, इट इज कॉल्ड ideological state apparatus. First is repressive state apparatus and second is ideological state apparatus. यानी स्टेट का जो दूसरा बाजू है वो ideological apparatus है। वहां पे एल्थुजर के मुताबिक क्या क्या आता है, मॉडर्न नेशन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, इस ध्यान में रखिएगा। उसमें आता है मीडिया, ठीक है। मीडिया जो है ये ideological state apparatus है, इसमें हर तरह के मीडिया आ जाएगा। उसके बाद उसका स्टेट apparatus है मजहब, रिलीजन। फिर आ जाएगा जी आपका लॉ, फिर आपका आ जाएगा एजुकेशन सिस्टम, फिर आपका आ जाएगा लिटरेचर को भी वो इस्तेमाल करते हैं, हम इस पर बहस कर लेंगे बाद में।
सो इस तरह और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोगों को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करते, यानी ये लोगों के जहनों को कंट्रोल किया जाता है आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स। जहां पे अगर मिशेल फूको की अगर मैं बात करूं, अब आपका बैकग्राउंड नॉलेज इतना तो नहीं होगा, ना ही आपने अल्थुजर को पढ़ा होगा, ना ही आप अभी मिशेल फूको को पढ़ा होगा आपने। बहुत बड़े ऑथर हैं मिशेल फूको, इस वक्त के शायद सबसे बड़े फिलोसफर हो गुजरे हैं, अभी तो खैर उनकी डेथ हो गई। फ्रेंच फिलोसफर, लेटेस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, डिस्कोर्स वर्ड भी दिया है उन्होंने दुनिया को। वो कहते हैं कि ISA जो है आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, it works to make the public zombies. He says कि जो आम आदमी हैं, जो आम लोग हैं, इनको ज़ोंबीज बनाने के लिए, इनके जहनों को मफलूज करने के लिए, ज़ोंबी के बारे में आपने कोई मूवी जरूर देखी होगी, वो जो एक अजीब सी बीमारी एक लग जाती है तो दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता और लोग जो हैं उनको कोई पता नहीं चलता, वो बस चलते रहते हैं और उनके जो ब्रेन है वो किसी और ताकत के कब्जे में होते हैं और उनकी बॉडीज पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी आपकी अपनी ही बॉडी जो है, वो आपका अपना दिमाग जो है वो सेंट्रल में कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। ज़ोंबीज बना दिए जाते हैं। जैसे हमने लास्ट देखा कि दौले शाह के चूहे बना दिए जाते हैं, वो हमारा अंदाज था बात करने का। फूको कहता है कि ज़ोंबीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो एक इंडिविजुअल को कंट्रोल किया जाता है। इसे आप रफली कह लें अब्यूज ऑफ द लैंग्वेज। अगर आप आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस को बिल्कुल एक लाइन में लेके आ जाएं तो फिर ये एक लैंग्वेज के जरिए जो कि कंट्रोल किया जाता है, ये वो ताकत के जरिए है, ये लैंग्वेज के जरिए है। कंट्रोल बाय फोर्स RSA, कंट्रोल बाय लैंग्वेज ISA, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। और अगर आप नॉवल में आ जाएं तो ISA रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वीलर। स्क्वीलर जो हर दम जो है वो जस्टिफाई कर लेता है किसी ना किसी तरीके से और लोगों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं करने देता, उन्हें समझ ही नहीं आने देता अब्यूज ऑफ लैंग्वेज इस तरह से है। सो बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहें तो RSA यूज ऑफ फोर्स है to control the public, and ISA use of abuse of language, use of language तो नहीं है, ये abuse of language है, to control the public. Squealer in the novel represent ISA and dogs represent RSA. इस पर्सपेक्टिव में हम नाइटी का भी रोल देखेंगे। नाइटी जो आपको वर्ड नजर आ रहा है, इसमें ई के ऊपर मार्क है और आई के ऊपर भी मार्क है। आई में डबल मार्क मीन इसे थोड़ा प्रोलॉन्ग करना है और ई के ऊपर मार्क का मतलब होता है कि ई को प्रोनाउंस करना है, नाइट। और टी इसमें साइलेंट है, नाइट, और टी साइलेंट नहीं है, सॉरी, वी साइलेंट है। नाइटी मतलब सिंपलिसिटी। Okay, let's try to find out the relationship of oppression, naiti, and ideology. कहीं कहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आज मैंने स्टैंडर्ड थोड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंडर्ड आइडिया का थोड़ा बढ़ाया है कैनवस थोड़ा सा। आई होप कि आप इसे ग्रास्प कर लेंगे। One of the novel's most impressive accomplishment is its portrayal not just one of the figures in power but also of the oppressed people themselves. So this novel is not about the rise of the Napoleon and their regime and their power, the story of the power and the rise and the rule. This is also the story of the common people and their behavior and what happened to them.
Animal farm is not told from the perspective of any particular character, though occasionally it does slip into the Clover's consciousness. Rather, the story is told from the perspective of the common animals as a whole, not as a single animal. This is not the perspective of one character. Novel is written from the perspective of the whole of the animal. And simple animals are gullible, यानी जो भी इनको बात बताएं वो मान जाते हैं. गलिबल जिसे पंजाबी में कहते हैं लाई लग, आपने कभी अभी सुना हो, गुजरात में तो अक्सर ये बोला जाता था, ये बंदा लाई लग है. लाई लग मतलब आप इसे जो कहेंगे एक्सेप्ट कर लेगा. लॉयल एंड हार्ड वर्किंग. जनरल animals are gullible, loyal and hardworking. These animals give Orwell a chance to sketch how situations of oppression arise not only from the motives and the tactics of the oppressors, but also from the naivety of the oppressed, who are not necessarily in a position to be better educated or informed. यहाँ बच्चों बड़ा एक नाजुक ये जगह होगी, बड़ी critical this place is to understand the relationship of the naivety of the common people in the oppression. और उनको वो इस बेटर कंडीशन में भी नहीं है, यहाँ पे भी डिस्कस किया जा सकता है इस रोल को भी. When presented with a dilemma, example देखें, when presented a dilemma, a boxer prefers not to puzzle out the implications of various possible actions, but instead to repeat to himself. Okay. Boxer का ये जो preference है, not to sort out what is happening actually to him, to the animals, what is going on, but instead to repeat to himself that Napoleon is always right. This concept is called the infallibility concept. Technically, it is called infallibility. Infallibility. Infallibility मतलब वो गलत नहीं हो सकता, ना गलत होने वाली क्वालिटी जो infallibility. अक्सर हम अपने लीडर्स में ऐसे लोग समझते हैं. Animal form demonstrates how the inability or the unwillingness. Animal form हमें क्या demonstrate कर रहा है? How the inability and unwillingness to question authority condemns the working class to suffer the full extent of the ruling class oppression. Ultimately, novel gives us the lesson that if you don't question the system, if you do not try to understand your environment and socio-political structure, and if you do not question the system, if you do not liberate yourself and others, it means you are participating in the rise of the oppressor, in a sense. Although it is a minor role, but you are playing your minor role, very tiny role in the establishment of the rule of Napoleon. This is the role played by the boxer due to his unwillingness to question the system. Although it is, you can argue that it is a very tiny participant, tiny role, but very important role, tiny in the sense in the rise of the Napoleon, basically. So their naivety, it is, so their gullibility, loyalty, and the hard working is called naivety. And boxer is the refined and fine symbol of naivety in the novel.
Now comes to the second important point, the ideology, or in roughly we can say the abuse of the language as instrument to the abuse of the power. It is called ideological use of language. One of the Orwell's central concern, both in Animal Farm in 1984 is the name of the novel, is the way in which language can be manipulated as an instrument of control. So use of the language as an instrument to control the public is represented by Althusser as ISA. Okay. In Animal Farm, the pigs gradually twist and distort a rhetoric of socialist revolution to justify their behavior and to keep the other animals in the dark. The animals heartily embrace Major's visionary ideals of socialism. At the start, what happened? Major gives the idealistic vision to the public, to all the animals, the noble ideas of equality and the liberation and democracy and etc. Liberty and equality and fraternity, etc. And all the other animals embrace that. But after Major dies, the pigs gradually twist the meaning of his words. This is ideological distortion of history and abuse of the language. As a result, the other animals seem unable to oppose the pigs without also opposing the ideals of the rebellion. By the end of the novella, after Squealer's repeated reconfigurations of the seven commandments in order to decriminalize the pigs' treacheries, so in order to decriminalize their criminal activities, their treacheries, Squealer, what is the strength of the Squealer is the use of the language, basically abuse of the language, as an instrument to dose the public, to control the public, to control all the animals. And he did it many times. He changed the commandments again and again and restored the lines again and again, and no animal could understand. And the main principle of the form can be openly stated as all, even the main principle was distorted. Even the main principle, that is very strange. All animals are equal, that was the main principle. But some animals are more equal than others. This twist has been added. This outrageous abuse of the word equal and the ideal of the equality in general typifies the pig's method, which becomes increasingly audacious as the novel progresses. Orwell's sophisticated exposure of this abuse of the language remains one of the most compelling and enduring features of the Animal Farm, worthy of the close study even after we have decoded its allegorical character and events. कई ऑरवेल ने यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से गाइड करने की कोशिश की है कि किस तरह से आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस अपना वर्क करता है इन मॉडर्न नेशन स्टेट्स के अंदर, और किस तरह अंधेरे में रखा जाता है पब्लिक को और उन्हें ट्रू अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती पीपल। और अगर आज भी आप देखें, वी आर कंटिन्यूअसली फेड बाय द स्टेट थ्रू द न्यूज। News are the continuous doses which are given to the public. These are doses we have been taking since our birth.
about the order of the things. Now we are habitual of seeing the things according to their standard. Now you can see how the liberation of the mind is very difficult. It is not easy to unprogram yourself, to unprogram your mind, which was programmed since your birth. Now the real education in my worldview, our educational view is that if you want to be a real educated person, you have to take a new birth. How? Reprogramming. First of all, you have to reprogram yourself. First stage is unprogram yourself or deprogram yourself. Then try to understand and build new understanding in your mind. In a sense, it will be your new birth, new intellectual birth. It is called the liberation of the mind, basically. And very sadly, our education does not provide these things. And why should they provide? The main question is that the education is one of the system which is called ISA of the state. Why should they give you the real education? It would be against the system to give you the independent thinking, creativity, and critical thinking. So it is the individual task to embark upon it. If you want to liberate yourself, it solely depends upon you. Okay, in the novel we have discussed now, let's repeat a few things. Ideology, Nighty and the oppression. How ideology is playing the role in order to oppress the public by the Napoleon, to oppress the general animals, and how the Nighty of the public or the general animal is also playing in the role of oppression. Both things basically are complementary to each other. So that was the lecture. अगर कोई साइड अभी रह गई होगी तो वो सिर्फ आप पूछेंगे तो ही आइडिया होगा. So that was the lecture of today. और अगर आपके पास सवाल होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपको इसमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी. आज हमने एल्थुजर के कॉन्सेप्ट से एल्थुजरियन एनालिसिस किया है. अगर आप रिसर्च वर्क के अंदाज में बात करें तो हमने समझने की कोशिश की है चंद बातों को.